यद्यपि हमने अब तक उत्तर भारत के 1000 ई से लेकर 1200 ई तक के राजनीतिक घटनाक्रम का लेखा जोखा नहीं लिया है और उस पर अलग से विचार करना, देखिए अगला अध्याय, जरूरी समझा है, तथापि आर्थिक और सामाजिक जीवन एवं धार्मिक विश्वासों के अध्ययन के लिए 800 ई से 1200 ई तक के पूरे काल को एक माना जा सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक जीवन और विचार एवं आस्था राजनीतिक जीवन की तुलना में बहुत धीमी गति से बदलते हैं। यही कारण है कि 9वीं सदी से पूर्व प्रकट होने वाली बहुत सी विशेषताएं इस काल में भी कायम रहीं। साथ ही कई ऐसी नई बातें भी हुई जिनके कारण यह काल पहले के काल से अलग रंग में सामने आता है। आमतौर पर देखें तो नए तत्व और साथ ही सातत्य के तत्व हर ऐतिहासिक काल के साथ साथ मौजूद होते हैं, लेकिन परिवर्तन के परिणाम और दिशा में अंतर होता है। वाणिज्य व्यापार उत्तरी भारत में यह काल प्रायः निष्क्रियता और यहां तक कि पतन का काल माना जाता है। यह नगरों के पतन और 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य सोने और चांदी के सिक्कों के अभाव से दिखाई पड़ता है। विदेशी व्यापार का इस और सोने और चांदी के अभाव को कभी कभी पश्चिम में रोमन साम्राज्य, जिसके साथ भारत का व्यापार बहुत समृद्ध और लाभकारी था, के पतन का संकेत मान लिया जाता है। तथापि वर्तमान खोजें दिखाती हैं कि भारत के विदेशी व्यापार पर रोमन साम्राज्य के पतन का प्रभाव उतना नहीं था जितना कि एक समय विश्वास किया जा रहा था। दो शक्तिशाली साम्राज्य, बैजतिया साम्राज्य जो कुस्तुनतुनिया पर आधारित था और जिसमें पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया समाविष्ट थे, और दूसरा सासानी साम्राज्य जो ईरान पर आधारित था, का उदय रोमन साम्राज्य के पतन के कारण हुआ था। भारत के इन दोनों के साथ ही व्यापक व्यापारिक संबंध थे। इन सबसे महत्वपूर्ण इस समय में भारत के दक्षिण पूर्व एशिया, जिसे सुवर्ण भूमि या सोने की भूमि कहा जाता था, और चीन के सायं बढ़ते हुए व्यापारिक संबंध थे। बंगाल, दक्षिण भारत, मालवा और गुजरात इसके प्रमुख लाभभोगी थे। इसलिए बंगाल में चांदी की मुद्रा जारी रही और दक्षिण भारत में सोना बहुतायत में था। गुजरात के शहरों अनेहलवाड़ और चांपानेर का विकास इस समय की ही देन है। इस समय देश के अंदर लंबी दूरी के व्यापार के निस्संदेह पतन को आंतरिक स्थिति के परिवर्तन की दृष्टि से अधिक देखा जाना चाहिए। अनेक राज्यों का उदय हुआ जिनके विकास को स्थानीयता कहा गया। छोटे शहरों के संयोजन के कारण इन राज्यों की स्थानीय आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय विकास हुआ। इन राज्यों में कई क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। ब्राह्मणों को इसमें प्रमुख भूमिका दिखाई पड़ती है। इसलिए अनेक राज्यों में अपनी स्थिति को वैध और मजबूत बनाने के लिए शासकों ने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें रहने के लिए कर मुक्त भूमि अनुदान में दी। कुछ क्षेत्रों जैसे बंगाल, सिंध और तमिल में इन ब्राह्मण परिवारों ने अपनी कृषि का सुधार और विस्तार किया और उनके प्रोत्साहन व अनुरोध पर अनेक यायावार और अर्धयायावार जनजातियां भी कृषि करने लगी। इस काल के चिंतन में भी वाणिज्य व्यापार के इसकी झांकी मिलती है। इस काल में रचित कुछ धर्मशास्त्रों में जहां मूंज उगती है और जहां काला चिंकारा विचरण करता है, उस क्षेत्र के बाहर अर्थात भारत के बाहर यात्रा करने पर निषेध लगा दिया गया। यह भी माना जाता था कि खारे जल वाले समुद्र की यात्रा करने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। वैसे यह सच है कि हर व्यक्ति इन निषेधों का आदर नहीं करता था। ऐसे विवरण उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि इस काल में भारतीय व्यापारी, दार्शनिक, चिकित्सक और शिल्पी बगदाद और पश्चिमी एशिया के अन्य मुस्लिम शहरों में पहुंचे। शायद यह निषेध सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था या फिर इसका उद्देश्य भारतीयों का बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम में इस्लाम प्रधान क्षेत्रों में और पूर्व में बौद्ध धर्म प्रधान क्षेत्रों में जाने से रोकना था, क्योंकि धर्मशास्त्रकारों को भय था कि कहीं ऐसा न हो कि ये लोग वहां से ऐसे स्नातन धार्मिक विचार लेकर लौटे जो ब्राह्मणों तथा शासक समूहों को परेशानी में डालने वाले और इसलिए अवांछनीय हो। समुद्री यात्रा पर लगा निषेध दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भारत की समुद्री व्यापार की अभिवृद्धि में बाधक नहीं हो सका। 6ठी सदी से दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच काफी जोर शोर से व्यापार आरंभ हो गया था। इस काल के साहित्य से पता चलता है कि उस क्षेत्र के देशों के संबंध में दक्षिण भारत के लोगों की जानकारी बढ़ती जा रही थी। उस काल की कई रचनाओं में जैसे हरिशेन की बृहत कथा कोश में उस क्षेत्र की भाषाओं, वेशभूषा आदि की खास विशेषताओं का जिक्र मिलता है। उस क्षेत्र के जादुई समुद्र में भारतीय व्यापारियों से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हुई। यही कथाएं नाविक सिंदबाद से जुड़ी कहानियों का आधार बनी। भारतीय व्यापारी श्रेणियों गिल्डों में संगठित थे। इनसे सबसे विख्यात मणिग्रामन और नांदेसी की श्रेणियां थीं जो प्रारंभिक काल से ही सक्रिय थीं। बहुत से भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बस गए और कुछ ने तो स्थानीय लोगों की बेटियों से विवाह भी कर लिया। व्यापारियों के पीछे पीछे पुरोहित लोग भी उन देशों में पहुंचे और इस प्रकार उन क्षेत्रों में बौद्ध एवं हिंदू धार्मिक विचारों का समावेश हुआ। जावा में बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर और कंबोडिया के अंकोरवाट नामक ब्राह्मणीय मंदिर उस क्षेत्र में इन दोनों धर्मों के प्रसार के प्रमाण हैं। उस क्षेत्र के कुछ राज परिवार तो एक हद तक हिंदू ही बन गए थे। उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का स्वागत किया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ने स्थानीय संस्कृति से मिश्रित होकर नई सांस्कृतिक तथा साहित्यिक रूप विधाओं को जन्म दिया। कुछ प्रेक्षकों का विचार है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भौतिक प्रगति, सभ्यता के विकास और बड़े राज्यों के उदय का आधार वहां चावल की सिंचित खेती की भारतीय विधि का प्रचार था।
जावा, सुमात्रा आदि की यात्रा के लिए मुख्य बंदरगाह बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। उस काल की अधिकांश कथाओं में व्यापारी लोग सुवर्णद्वीप आधुनिक इंडोनेशिया की यात्रा ताम्रलिप्ति से ही आरंभ करते बताए गए हैं। जावा के 14वीं सदी के एक लेखक से मालूम होता है कि जम्बूद्वीप भारत, कर्नाटक, दक्षिण भारत और गौड़ से लोग लगातार बड़ी संख्या में और बड़े बड़े जहाजों में चढ़कर जावा पहुंचते रहते थे। इस व्यापार में गुजरात के व्यापारी भी भाग लेते थे। चीन बहुत समय तक हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र था। चीनी लोग भारी मात्रा में मसालों का उपयोग करते थे जिनका आयात वे दक्षिण पूर्व एशिया और भारत से करते थे। वे हाथी के दांतों का भी आयात करते थे। सबसे उत्तम कोटि के हाथी के दांत उन्हें अफ्रीका से मिलते थे और शीशे के बर्तन पश्चिम एशिया से। इसके अलावा वे जड़ी बूटियों, लाख, सुगंधियों और तरह तरह की नफीस चीजों का आयात करते थे। आमतौर पर अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के उत्पाद भारत के मालाबार तट से आगे नहीं जाते थे। उधर चीनी जहाज भी दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का से आगे नहीं बढ़ते थे। इस प्रकार भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के बीच होने वाले व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रांगणों का काम करते थे। पारसियों और बाद के अरबों के साथ भारतीय व्यापारी, खास तौर से तमिल और कलिंग, आधुनिक उड़ीसा और बंगाल के व्यापारी इस व्यापार में सक्रिय भूमिका निभाते थे। चीन के साथ होने वाला बहुत सा व्यापार भारतीय जहाजों के जरिए होता था। मालाबार, बंगाल और बर्मा की सागवान की लकड़ी इस देश में जहाज निर्माण की सबल परंपरा के लिए आधार का काम करती थी। मौसम की हालत ऐसी थी कि जहाजों के लिए मध्य पूर्व से चलकर सीधे चीन और चीन से चलकर सीधे मध्य पूर्व पहुंचना असंभव था। उन्हें बीच के बंदरगाहों में रुककर मानसून के पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर और मानसून के पश्चात पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली अनुकूल हवाओं के लिए इंतजार करना पड़ता था। इस प्रयोजन के लिए व्यापारी भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों को पसंद करते थे। चीन में विदेश व्यापार के लिए मुख्य समुद्री बंदरगाह इन दिनों कैंटर था। इसी को अरब यात्रियों ने कानफू कहा है। बौद्ध विद्वान भारत से चीन को समुद्री मार्ग से जाते थे। चीनी ऐतिहासिक विवरणकारों के अनुसार 10वीं सदी के अंत में और 11वीं सदी के आरंभ में चीनी दरबार में भारतीय भिक्षुओं की संख्या इतिहास में सबसे अधिक थी। इससे जरा पहले के काल के एक चीनी विवरण से मालूम होता है कि कैंटर नदी भारत, फारस और अरब देश से आए जहाजों से भरी रहती थी। इस विवरण के अनुसार अकेले कैंटर में 3 ब्राह्मणीय मंदिर थे जिनमें ब्राह्मण लोग रहते थे। जापानी साक्ष्यों से भी चीन सागर में भारतीयों को उपस्थिति की पुष्टि होती है। उनमें जापान में कपास का उपयोग आरंभ करने का श्रेय उन 2 भारतीयों को दिया गया है जो काली धाराओं पर होकर उस देश में पहुंचे थे। चीनी सम्राटों के दरबारों को कई दूतमंडल भेजकर भारतीय शासकों ने खास तौर से बंगाल के पालों और सेन तथा दक्षिण भारत के पल्लवों और चोलों ने व्यापार को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने चीन के साथ होने वाले व्यापार में मलय और पड़ोसी देशों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेपों को समाप्त करने के लिए उन पर नौसैनिक आक्रमण किया। राजेंद्र प्रथम द्वारा चीन को भेजे गए दूतमंडल ने एक भारतीय जहाज में यात्रा की। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि दक्षिण भारत, उड़ीसा और बंगाल में कई गोदियां थीं जहां जहाज बनाने का काम किया जाता था। ऐसी गोदियां पश्चिमी तट पर भी थी जिनमें गुजरात का हिस्सा भी शामिल था। इस प्रकार इस क्षेत्र में भारत के विदेश व्यापार के विकास का आधार सबल जहाजरानी परंपरा थी जिसमें जहाज निर्माण और शक्तिशाली नौसेना के अलावा व्यापारियों की कुशलता और उद्यमशीलता का भी समावेश था। चीन के साथ व्यापार बहुत लाभदायक था। यहां तक कि चीन की सरकार ने 13वीं सदी में चीन से सोने और चांदी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जहाज अरब और चीनी जहाजों के सामने उखड़ते चले गए क्योंकि उनके जहाज अधिक बड़े और द्रुतगामी थे। स्रोतों से मालूम होता है कि चीनी जहाज कई मंजिलों के होते थे और इनमें 400 से 600 यात्री सफर कर सकते थे। चीनी जहाजों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण मेरिनर कंपस, नाविकों को दिशा का ज्ञान कराने वाले उपकरण का प्रयोग था। बाद में यह आविष्कार चीन से पश्चिमी देशों में पहुंचा। यदि पश्चिमी दुनिया के साथ भारत के व्यापार में मंदी आई तो दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ उसके व्यापार में धीरे धीरे तेजी आती रही। व्यापार के क्षेत्र में दक्षिण भारत, बंगाल और गुजरात ने आगे बढ़कर रहनुमाई की। यह उन क्षेत्रों की संपत्ति और समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। समाज। इस काल में भारत के समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इनमें से एक है उस वर्ग के लोगों की पाक्ति की अभिवृद्धि जिन्हें समकालीन लेखकों ने सामंत, राणक, राउत, राजपूत आदि विभिन्न संज्ञाओं से अभिहित किया है। उनके मूल काफी अलग अलग थे। कुछ सरकारी ओहदेदार थे जिन्हें नकद भुगतान न करने के बदले अधिकाधिक परिणाम में राजस्वदायी गांव दे दिए जाते थे। कुछ पराजित राजा और उनके समर्थक थे जो कुछ सीमित इलाकों के राजस्व का उपभोग करते थे। एक तीसरी कोटि स्थानीय वंशानुगत सरदारों या सैनिक पुरुषार्थ करने वाले ऐसे लोगों की थी जिन्होंने अपने सशक्त समर्थकों की सहायता से छोटे मोटे इलाकों में अपनी सत्ता कायम कर ली थी। इनके अलावा जनजातियों या कुलों के नेताओं ने भी ऐसी हैसियत हासिल कर ली थी। इन वर्गों की वास्तविक स्थितियों में अंतर होता था। इनमें से कुछ केवल गांव के मुखिया की हैसियत वाले लोग होते थे जबकि कुछ का दबदबा पूरे के पूरे इलाके पर होता था। वे हमेशा एक दूसरे से जूझते रहते थे और अपने अपने प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते थे।
राजा द्वारा अपने अधिकारियों और समर्थकों को दिए गए राजस्व दान, जिन्हें भोग कहा जाता था, सिद्धांततः अस्थायी थे, जिन्हें राजा जब चाहे वापस ले सकता था। लेकिन जब तक भोगी या जागीरदार विद्रोह नहीं कर देता था या खुल्लम खुल्ला गैर वफादारी नहीं दिखाने लगता था, तब तक राजा के दान वापस लेने के प्रसंग क्वचित ही आते थे। उस समय की प्रचलित मान्यता के अनुसार पराजित शासक को भी उसकी भूमि से वंचित करना पाप था। इस परिस्थिति में उस काल के राज्यों में ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र शामिल होते थे जिन पर पराजित या मातहत शासकों का प्रभुत्व होता था, जो बराबर अपनी खोई हुई स्वतंत्रता फिर से हासिल करने की ताक में रहते थे। उधर इन शासकों के इलाकों के अंदर के विभिन्न अधिकारी भी अपनी अपनी जागीरों को वंशानुगत मानते थे। कालांतर से सरकारी अधिकारी भी वंशानुगत माने जाने लगे। एक पिछले अध्याय हम देख चुके हैं कि बंगाल में एक परिवार 4 पीढ़ियों तक महामंत्री के पद पर आसीन रहा। इसी प्रकार ज्यादातर पदों पर कुछ थोड़े से परिवारों का एकाधिकार माना जाने लगा। वंशानुगत सरदार धीरे धीरे सरकार के बहुत से कार्यों को अपने हाथों में समेटने लगे। वे न केवल राजस्व निर्धारित और वसूल करते थे, बल्कि अधिकाधिक प्रशासनिक और अन्य लोगों के जान माल को सुरक्षा प्रदान की। ऐसी सुरक्षा के बिना लोगों का रोजमर्रा का जीवन चल नहीं सकता था। कुछ सरदारों ने खेतीबाड़ी के विस्तार और सुधार में ली। लोगों की अवस्था, कपड़ा बनाने, सोने चांदी का काम करने और धातुकर्म जैसी दस्तकारियों के स्तर में इस काल में कोई गिरावट नहीं आई। भारतीय कृषि भी फलती फूलती रहती। कई अरब यात्रियों ने जमीन के उपजाऊपन और भारतीय किसानों की कुशलता की पुष्टि की है। इस काल की सभी साहित्यिक कृतियों से पता चलता है कि मंत्री, अधिकारी और सरदार बहुत शानो शौकत से रहते थे। वे राजा की नकल करते हुए अपनी रिहाइश के लिए भव्य भवनों का निर्माण कराते थे, जिनमें 3 से 5 तक मंजिलें होती थीं। वे आयातित विदेशी ऊनी वस्त्र और चीन के रेशमी कपड़े का इस्तेमाल करते थे। वे अपने शरीर को सोने और चांदी के आभूषणों से अलंकृत करते थे। उनके घरों में बड़ी संख्या में स्त्रियां होती थीं, जिनकी देखरेख के लिए घरेलू नौकरों के दस्ते हुआ करते थे। जब वे बाहर निकलते थे तो उनके साथ अनुचरों का एक विशाल समूह होता था। वे महासामंताधिपति जैसे 5 बड़े बड़े विरुद्ध धारण करते थे और उनके अपने ध्वज, छत्र, चंवर आदि विशिष्टता सूचक प्रतीक हुआ करते थे। एक समकालीन कृति में एक राजकीय अधिकारी के पुत्र की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। यह माना जा सकता है कि आमतौर पर छोटे भूस्वामी सरदारों और राज्याधिकारियों की वेशभूषा ऐसी ही रही होगी। इस कृति के अनुसार उसने खास ढंग की अंगूठियां और कुंडल धारण कर रखे हैं। गले में सोने की पतली सी श्रृंखला पड़ी हुई है। उसके शरीर पर केसर मला गया है, जिससे उसका वर्ण पीला हो गया है। उसके जूतों पर तरह तरह की नक्काशियां की गई हैं। उसके कपड़े केसर के रंग के कारण पीले हैं और उनकी किनारी सुनहरी है। जब भी वह बाहर निकलता है तो उसके साथ कई अनुचर होते हैं। इनमें से एक उसका पानदान संभाले हुए होता है और 5-6 लोग शस्त्र सज्जित हैं। बड़े व्यापारी भी राजा के तौर तरीकों की नकल करते थे और कभी कभी उनका रहन सहन शाही किस्म का होता था। चालुक्य साम्राज्य के एक करोड़पति कोटीश्वर के बारे में मालूम होता है कि उसके घर पर औंकार करते घुंघरुओं से युक्त बड़े बड़े ध्वज लहराते थे और उसके पास बड़ी संख्या में हाथी घोड़े थे। मुख्य इमारत तक जाने के लिए स्फटिक की सीढ़ियां बनी हुई थीं। उसमें एक मंदिर बना हुआ था, जिसका फर्श भी स्फटिक का था। उसकी दीवारों पर धार्मिक चित्र बने हुए थे और उसके स्फटिक की एक प्रतिमा थी। गुजरात में मंत्री के पदों पर आसीन वस्तुपाल और तेजापाल अपने समय के सबसे अधिक समृद्ध व्यापारी माने जाते थे। लेकिन ऊपर के वर्णन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि चारों ओर ऐसी ही समृद्धि फैली हुई थी। खाद्य सामग्री की प्रचुरता थी, लेकिन नगरों में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता था। राजतरंगिणी कश्मीर में 12वीं सदी में लिखी गई के लेखक के मन में तब शायद ऐसे ही लोगों का विचार था, जब उसने लिखा कि दरबारी लोग तो भुना हुआ मांस खाते हैं और फूलों से सुगंधित ठंडी मंदिरा का पान करते हैं, किंतु सामान्य लोगों को भात और उत्पल शाक, कड़वी किस्म की जंगली सब्जी पर गुजारा करना पड़ता है। गरीब स्त्री पुरुषों के दुर्भाग्य को अनेक कहानियां देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ को जीने के लिए लूटपाट और डाकाजनी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे, जिनके जीवन से संबंधित जानकारी के लिए हमें साहित्यिक रचनाओं, भूमिदान पत्रों और अभिलेखों आदि का सहारा लेना पड़ता है। धर्मशास्त्रों के जानकारों के अनुसार किसानों से राजस्व के तौर पर उपज के 6ठे हिस्से की मांग की जाती थी। लेकिन कुछ दानपत्रों से हमें इसके अतिरिक्त कई और शुल्कों की, जैसे चरागाह कर, तालाब कर आदि की भी जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, कुछ दानपत्रों में तो भोगियों को किसानों पर निश्चित और अनिश्चित तथा उचित और अनुचित कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है। किसानों को बेगाड़, विष्टिक भी करना पड़ता था। मध्य भारत तथा उड़ीला जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ गांवों का दान कारीगरों, चरवाहों और किसानों को साथ साथ किया गया और इन सभी लोगों को मध्यकालीन यूरोप के कृषिदासों, सर्फ की तरह दान की गई भूमि से बांध दिया गया। साहित्यिक स्रोतों में हम सरदारों को हर मौके का लाभ उठाकर किसानों से कुछ न कुछ ऐंठते देखते हैं। एक राजपूत सरदार के बारे में बताया गया है कि वह गौरियों, मरे पक्षियों, सुअर की लीद और मृत व्यक्तियों के कफनों से भी पैसा बना लेता था।
एक अन्य लेखक से हमें एक ऐसे गांव के बारे में जानकारी मिलती है जो एक सामंतकीरियों के कारण बिल्कुल उजड़ गया था। इनमें आए दिन पड़ने वाले अकालों और बर्बाद होती रहने वाली लड़ाइयों को जोड़ दीजिए तो आम लोगों के डैक की व्यथा की तस्वीर पूरी हो जाती है। लड़ाइयों में जलाशय जब्त कर लिए जाते थे, गांव के गांव जला दिए जाते थे, दीव डंगर भी छीन लिए जाते थे, बाजारों में अन्नागारों में जमा अनाज जब्त कर लिए जाते थे और नगरों को तहस नहस कर दिया जाता था। और विडंबना यह है कि इन सभी कार्रवाइयों को इनका वर्णन करने वाले लेखकों ने उचित ठहराया है। इस प्रकार फ्यूडल समाज के विकास ने आम आदमी के सिर का बोझ बहुत बढ़ा दिया। जाति प्रथा। इस काल से बहुत पहले स्थापित जाति प्रथा समाज का आधार थी। इस काल के स्मृतिकारों ने ब्राह्मणों की विशेष स्थिति का प्रबल अनुमोदन किया है और शूद्रों की सामाजिक तथा धार्मिक निर्योग्यताओं पर जोर देने में वे अपने पूर्ववर्ती स्मृतिकारों को भी पीछे छोड़ गए हैं। पराशर नामक एक स्मृतिकार के अनुसार शूद्र का भोजन ग्रहण करने, उसके साथ रहने, उसके साथ एक आसन पर बैठने और उससे शिक्षा ग्रहण करने से श्रेष्ठ व्यक्ति भी पतित हो जाता है। यहाँ तक कि हम लेखकों को मध्यकालीन भारत इस विषय पर भी विचार करते देखते हैं कि शूद्र की छाया व्यक्ति को दूषित करती है या नहीं। यह बताना कठिन है कि स्मृतियों के विधानों का दैनिक जीवन में कहां तक पालन किया जाता था, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस काल में निम्न जातियों की निर्योग्यता की वृद्धि हुई। अंतर्जातीय विवाह को हेय दृष्टि से देखा जाता था। यदि उच्च जाति का कोई व्यक्ति किसी निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर लेता था तो उस स्त्री की संतान की जाति माता की ही जाति से निर्धारित होती थी। यदि पिता निम्न जाति का होता था तो उसकी संतान की जाति भी उसी की जाति से तय होती थी। समकालीन लेखकों ने कुम्हार, जुलाहे, सोनार, गायक, नाई, मुंजिया, रस्सी बंटने का काम करने वाला, चर्मकार, मछलीमार, बहेलिया आदि अनेक जातियों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ कारीगरों दस्तकारों की श्रेणियां गिल्ड थी जो अब जातियां मानी जाती थीं। ध्यान देने की बात है कि इस काल के स्मृतिकारों ने दस्तकारी कारीगरी को हीन धंधे माना है। इस प्रकार ज्यादातर कारीगर मजदूर और भील जैसी जनजातियों को अस्पृश्यों का दर्जा दे दिया गया। राजपूतों का उदय। इस काल में हमारा सामना राजपूत नामक एक नई जाति से भी होता है। राजपूतों के उद्भव के संबंध में विद्वानों के बीच काफी विवाद है। अनेक राजपूत कुल कलान अपने मूल को महाभारत में उल्लिखित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से जोड़ते हैं। कुछ अन्य कुल दावा करते हैं कि उनका उद्भव मुनि वशिष्ठ द्वारा माउंट आबू पर प्रज्वलित यज्ञाग्नि से हुआ। हम इन परंपराओं पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से कई का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास प्रथम उल्लेख बाद की चारण परंपराओं में ही हुआ है। उदाहरण के लिए यज्ञाग्नि वाली परंपरा की स्थिति ऐसी ही है, जबकि इसमें से उद्भूत होने का दावा अनेक राजपूत कुल प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी करते हैं। परंपराओं से हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अलग अलग राजपूत कुलों के मूल अलग अलग हैं। कुछ भारतीय और विदेशी विद्वान मानते हैं कि इन कुलों में से कईयों के पूर्वज वेसीथियाई और हुन लोग थे जो हर्ष के काल के बाद भारत में बस गए थे और कई कुलों का उद्भव ऐसी ही जनजातियों से हुआ। समय समय पर देश में क्षत्रियों के अतिरिक्त ब्राह्मण और वैश्य परिवार भी शासन करते रहे। मालूम होता है कि कालांतर से विभिन्न जातियों के सभी शासक घरानों को राजपुत्र या राजपूत कहा जाने लगा एवं उन्हें क्षत्रियों का दर्जा दे दिया गया। देखा जा सकता है कि जातियों की व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी जितनी कि कभी कभी मानी जाती है। व्यक्ति और समूह वर्ण सोपान में ऊपर उठ सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। कभी कभी वर्ण सोपान में नई जातियों का स्थान निर्धारित करना कठिन हो जाता था। इसका एक उदाहरण कायस्थ जाति है जिसका उल्लेख इस काल से विशेष रूप से होने लगता है। मालूम होता है कि ब्राह्मणों और शूद्रों सहित विभिन्न जातियों के जो लोग राजकीय स्थापनाओं में कार्यरत थे उन्हें मूलतः कायस्थ कहा जाता था। कालांतर से वे एक अलग जाति के रूप में सामने आए। इस काल में हिंदू धर्म का विस्तार तेजी से हो रहा था। हिंदू धर्म ने न केवल बड़ी संख्या में बौद्धों और जैनों का अपने अंदर समाहार कर लिया था बल्कि बहुत सी देसी जनजातियों और विदेशियों को भी हिंदू बना लिया। ये नए हिंदू नई जातियों और उपजातियों के रूप में हिंदू समाज में पचर्च गए। लेकिन अक्सर उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाजों, वैवाहिक रस्मों और यहाँ तक कि अपने मूल देवी देवताओं को भी कायम रखा। इस प्रकार समाज और धर्म अधिकाधिक जटिल होता गया। स्त्रियों की अवस्था। पहले की ही तरह इस काल में भी स्त्रियों को सामान्यतः मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। उनका कर्तव्य आंख मूंद कर पति की आज्ञा का पालन करना था। अपने पति के प्रति पत्नी के कर्तव्य का वर्णन करते हुए एक लेखक कहता है कि वह पति के पद प्रक्षालन करेगी और सेवक की तरह उसकी दूसरी सेवाएं करेगी। लेकिन साथ ही वह यह शर्त भी लगाता है कि पति को सदाचार का पालन करना चाहिए और अपनी पत्नी के प्रति उसमें घृणा या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को कोड़े या खपच्ची से पीटने का, लेकिन सिर और वक्ष पर नहीं, अधिकार देता है। स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना इस काल में भी वर्जित रहा। इसके अलावा लड़कियों के विवाह की उम्र कम कर दी गई, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का रास्ता बंद हो गया। इस काल में रचित किसी भी कोश में स्त्री शिक्षक का बोध कराने वाले किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, जिससे उच्च शिक्षा के मामले में स्त्रियों की दुखद अवस्था का पता चलता है।
लेकिन इस काल के कुछ नाटकों से मालूम होता है कि दरबारी स्त्रियों और यहाँ तक की रानी की अनुचरियां भी संस्कृत और प्राकृत में उत्कृष्ट कविताएं लिख सकती थी। कई कथाओं से ज्ञात होता है कि राजकुमारियां ललित कलाओं में खासकर चित्रकारी और संगीत में प्रवीण होती थीं। उच्च अधिकारियों, गणिकाओं और रखैलों की पुत्रियां अनेक कलाओं, जिनमें कविता लिखना भी शामिल था, निष्णात होती थीं। जहां तक विवाह की उम्र का संबंध है, स्मृतियों का विधान है कि माता पिता को 6 से 8 वर्ष की आयु में 8 से लेकर रजस्वला बनने की उम्र से पहले ही अपनी कन्या के हाथ पीले कर देने चाहिए। कुछ स्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति थी, जैसे पति पत्नी को छोड़कर चला जाए और उसका कोई पता न मिले, या उसकी मृत्यु हो जाए, अथवा वह गृहत्यागी हो जाए, या नपुंसक हो अथवा जाति बहिष्कृत कर दिया गया हो। आमतौर पर स्त्रियों को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें सामाजिक जीवन से अलग रखा था और उनके जीवन का नियमन पुरुषों को करना था, पहले पिता और भाई को, फिर पति को और अंत में पुत्र को, लेकिन घर के अंदर उनका आदर था। यदि पति दोषी पत्नी का भी परित्याग करता था तो उसे उसको निर्वाह खर्च देना पड़ता था। भूमि के संबंध में सांपत्तिक अधिकारों के विकास के साथ स्त्रियों के अधिकारों की भी वृद्धि हुई। परिवार की संपत्ति की रक्षा के लिए स्त्रियों को अपने पुरुष संबंधियों की संपत्ति पर उत्तराधिकार दिया गया। यदि किसी स्त्री का पति पुत्र विहीन मर जाता था तो कुछ मर्यादाओं के साथ उस स्त्री को पति की पूरी जायदाद का उत्तराधिकार प्राप्त होता था। विधवा की संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी पुत्री को भी प्राप्त था। इस प्रकार फ्यूडल समाज के विकास ने निजी संपत्ति की अवधारणा को मजबूत बनाया। कुछ लेखकों ने सती प्रथा को अनिवार्य करार दिया, लेकिन कुछ ने उसकी निंदा की। अरब लेखक सुलेमान के अनुसार राजाओं की पत्नियां के कभी कभी अपने पतियों की चिताओं पर जल भरती थी, लेकिन ऐसा करना या न करना उनकी इच्छा पर निर्भर था। मालूम होता है कि फ्यूडल सरदार जब अपने अंतःपुर में बड़ी संख्या में स्त्रियों को रखने लगे और फलतः संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ने लगे तो सती प्रथा अधिक फैली। जीवन पद्धति, आभूषण, वस्त्र तथा खानपान। इस काल में पुरुषों और स्त्रियों की पोशाक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। धोती पुरुषों का और साड़ी स्त्रियों का सामान्यतः अधो वस्त्र बनी रही। इसके अलावा उत्तर भारत में पुरुष अंगरसा और स्त्रियां बोली पहनती थीं। मूर्तियों से मालूम होता है कि उत्तर भारत में उच्च वर्ग के लोग लंबा कोट, पायजामा और जूते भी पहनते थे। राजतरंगिणी के अनुसार हर्ष ने कश्मीर में राजा के योग्य परिधान का आरंभ किया। इसमें लंबा कोट भी शामिल था, क्योंकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक भूतपूर्व महामंत्री को इसलिए राजा का कोपभाजन बनना पड़ा कि उसने छोटा कोट पहन रखा था। सर्दी के मौसम में ऊनी कंबल का इस्तेमाल किया जाता था। सामान्यतः कपड़ा बनाने के लिए कपास का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन उच्च वर्गों के लोग रेशमी वस्त्र और मलमल का भी इस्तेमाल करते थे। अरब यात्रियों से मालूम होता है कि स्त्री पुरुष दोनों आभूषणों के प्रेमी थे। स्त्री पुरुष दोनों कड़े और कुंडल बालियां पहनते थे, जो कभी कभी कीमती पत्थरों के होते थे। चाओजू कुआ नामक एक चीनी यात्री कहता है कि गुजरात के स्त्री पुरुष दोनों दोहरे कुंडल बालियां पहनते थे और उनके कपड़े तंग होते थे तथा उनका एक सिरा उनके माथे को ढक लेता था। वे लाल रंग के जूते भी पहनते थे। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो बताता है कि मालाबार के स्त्री पुरुष केवल कटिवस्त्र ही पहनते थे और राजा भी इसका अपवाद नहीं था। उसके अनुसार यहाँ दर्जी के काम से लोग अनभिज्ञ थे। क्विलोन में भी स्त्रियों और पुरुषों की पोशाक कटिवस्त्र ही था। दक्षिण भारत के राजा कपड़े भले ही कम पहनते रहे हों, परंतु वे आभूषणों के बहुत प्रेमी थे। मालाबार का राजा सूती कटी वस्त्र पहनता था और अपनी प्रजा की तरह नंगे पांव रहता था। लेकिन जब वह हाथी पर सवार होकर जलूस के साथ बाहर निकलता था तो रत्न जटित सुनहरी टोपी और सोने के बाजूबंद तथा पाजेब धारण किए हुए होता था। मार्को पोलो कहता है, यह राजा जितना सोना और हीरे मोती धारण करता है वह इतना मूल्यवान होता है कि उससे कम मूल्य में एक नगर की रक्षा की जा सकती है। जहां तक खान पान का संबंध है, मालूम होता है कि कई क्षेत्रों और आबादी के कई हिस्सों के लोग सामान्यतः शाकाहारी थे, लेकिन उस काल के प्रमुख स्मृतिकार ने ऐसे अवसरों का वर्णन विस्तार से किया है जब मांसाहार उचित था। उसके वर्णन से मालूम होता है कि मोर, घोड़े, जंगली गधे, वनमुर्गे और वनैले सुअर का मांस खाना उचित माना जाता था। अरब लेखकों ने इस बात के लिए भारतीयों की प्रशंसा की है कि उनके बीच मादक पदार्थों के सेवन का चलन नहीं था, लेकिन मालूम होता है कि यह वस्तुस्थिति की सही तस्वीर नहीं थी। उस काल की साहित्यिक रचनाओं में मद्यपान के अनेक उल्लेख मिलते हैं। उत्सवों के अवसरों पर, जैसे विवाह, सहभोज आदि के मौकों पर, मदिरापान किया जाता था। इसी तरह जब उच्च वर्गों के लोग मौज मस्ती के लिए घर से बाहर निकलते थे, जिसका कि उन्हें बहुत शौक था, तब भी मद्यपान किया जाता था। राजा के जलूस में शामिल स्त्रियां भी खुलकर मदिरापान करती थीं। कुछ स्मृतिकार 3 ऊपरी वर्णों के लिए मद्य निषेध करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे स्मृतिकार केवल ब्राह्मणों के लिए इसका वर्जन करते हैं और क्षत्रियों तथा वैश्यों को कुछ अपवादों के साथ इसकी छूट दे देते हैं। उस काल के साहित्य से पता चलता है कि शहरों के लोग आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। मेलों और उत्सवों के अलावा सामूहिक उद्यान भ्रमण, तैराको आदि काफी लोकप्रिय थे। आम लोगों के बीच भेड़, मुर्गे आदि पशु पक्षियों की लड़ाइयां और कुश्तियां अधिक लोकप्रिय थीं। पहले की ही तरह पांसे के खेल, शिकार और एक प्रकार के पोलो में, जिसे राजसी खेल माना जाता था, ऊपरी वर्गों की दिलचस्पी बनी रही। शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान।
पूर्ववर्ती काल में क्रमश विकसित शिक्षा प्रणाली इस काल में भी बिना किसी खास परिवर्तन के जारी रही। इस काल में जनशिक्षा की कोई कल्पना नहीं थी। लोगों को जीविका के लिए जो कुछ सीखना जरूरी लगता था वह सब वे सीख लेते थे। पढ़ना लिखना कुछ थोड़े से लोग ही जानते थे। इनमें ज्यादातर ब्राह्मण होते थे और कुछ दूसरे उच्च वर्गीय लोग भी शिक्षा प्राप्त करते थे। कभी कभी मंदिर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को सामान्यतः गुरु के घर जाना पड़ता था या उसके साथ रहना पड़ता था। इस स्थिति में उसे या तो गुरु को शिक्षा शुल्क देना पड़ता था या शिक्षा के अंत में गुरु दक्षिणा। जो शिष्य इतने गरीब थे कि शिक्षा शुल्क नहीं दे सकते थे उनसे गुरु की व्यक्तिगत सेवा करने की आशा रखी जाती थी। अध्ययन के मुख्य विषय वेद और व्याकरण, तर्कशास्त्र और दर्शन जिसमें विज्ञान भी सम्मिलित था। ये शिल्प या किसी और पेशे की शिक्षा देने का दायित्व आमतौर पर श्रेणियों, गिल्डों या अलग अलग परिवारों पर छोड़ दिया जाता था। उदाहरण के लिए व्यापारी अपने पुत्र को अपने पेशे का प्रशिक्षण किस प्रकार देता था, इसका तफसीलवार वर्णन हमें उपलब्ध है। धर्मेतर विषयों को प्रधानता देते हुए अधिक औपचारिक ढंग की शिक्षा देने का काम कुछ बौद्ध विहार करते रहे। इनमें से बिहार का नालंदा सबसे प्रसिद्ध था। इस तरह के दूसरे केंद्र विक्रमशिला और उदयपुर थे। ये दोनों भी बिहार में ही थे। इनमें दूर दूर से विद्यार्थी विद्योपार्जन के लिए आते थे। इनमें तिब्बत के विद्यार्थी भी शामिल थे। अधिकांश विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निःशुल्क थी। इन विद्या केंद्रों का खर्च चलाने के लिए राजा इन्हें उदारता के साथ भरपूर नकद अनुदान और भूमि दान देते थे। नालंदा को 200 गांवों का दान प्राप्त था। कश्मीर शिक्षा का दूसरा बड़ा केंद्र था। इस काल में कश्मीर में अनेक शैवपंथ और शिक्षा केंद्र परवान चढ़े। दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण मठों की स्थापना की गई जैसे मदुरै और श्रृंगेरी के मठ। ये सब विद्या के केंद्रों का काम करते थे। इन विद्या केंद्रों में वाद विवादों और शास्त्रार्थों को, जो खास तौर से धर्म और दर्शन से संबंधित होते थे, बहुत प्रोत्साहन मिलता। भारत भर में फैले इन अनगिनत मठों तथा अन्य शिक्षा केंद्रों से देश के एक भाग से दूसरे भाग में विचारों के बेरोक टोक और तेजी से फैलने में मदद मिली। दर्शन की शिक्षा तब तक पूरी नहीं मानी जाती थी जब तक शिक्षार्थी देश के विभिन्न भागों में विद्यमान विद्या केंद्रों में जाकर विद्वानों से आमने सामने शास्त्रार्थ नहीं कर लेता था। देश भर में विचारों के ऐसे तीव्र और निर्बाध प्रचार से भारत की सांस्कृतिक एकता को कायम रखने और उसे और भी मजबूत बनाने में बहुत मदद मिली। इस काल में देश में विज्ञान के विकास की गति धीमी हो गई। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई जब भारत दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रमुखता का दर्जा खो बैठा। उदाहरण के लिए शल्य चिकित्सा में इसलिए गिरावट आई कि शव की चीरफाड़ को निम्न जातियों के लोगों का काम माना जाने लगा था। वस्तुतः शल्य चिकित्सा नायों का पेशा बन गई। फलित ज्योतिष ने खगोल विज्ञान को धीरे धीरे पृष्ठभूमि में धकेल दिया। लेकिन गणित के क्षेत्र में कुछ प्रगति अवश्य हुई। इस काल में द्वितीय भास्कर की रचना लीलावती दीर्घकाल तक मानक ग्रंथ बनी रही। खनिजों, खास तौर से पारे के उपयोग के कारण दवाओं के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। वनस्पति विज्ञान और जानवरों जैसे घोड़े, हाथी आदि की चिकित्सा पर कई पुस्तकें लिखो गई, लेकिन घोड़ों की नस्ल में सुधार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, जिससे भारत को घोड़ों के लिए मध्य एशिया पर अपनी निर्भरता जारी रखनी पड़ी। जब इन क्षेत्रों को मुसलमान शासकों ने जीत लिया तो भारतीय राजाओं को अच्छे घोड़े हासिल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस काल में भारतीय विज्ञान के गतिशून्य हो जाने के कई कारण थे। अनुभव से मालूम होता है कि विज्ञान के विकास का समग्र समाज के विकास से नजदीको रिश्ता होता है। इस काल में समाज अधिकाधिक कठोर और संकीर्ण होता जा रहा था। बढ़ती हुई धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण शहरी जीवन क्षीण होता जा रहा था और संचार में कमी आती जा रही थी। इसका दूसरा कारण बाहर के विज्ञान की मुख्य धारा से अपने को काट लेने की भारतीयों की प्रवृत्ति थी। इसका पता अलबेरुनी के लेखन से चलता है। मध्य एशिया के इस वैज्ञानिक और विद्वान ने 11वीं सदी के आरंभिक चरण में भारत में प्रवास किया था। वैसे वह भारतीय ज्ञान विज्ञान का बहुत प्रशंसक था, लेकिन उसने यहाँ के ज्ञानी लोगों अर्थात ब्राह्मणों की वर्जनशील वृत्ति की शिकायत की है। वह कहता है, ये लोग दंभीमूढ़, अहंकारी, पाखंडी और भावशून्य हैं। वे अपने ज्ञान का लाभ दूसरों को देने में स्वभाव से ही कंजूस हैं और वे दूसरी जातियों से उस ज्ञान को छिपाकर रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। वैसे तो अपने देश के लोगों के साथ भी उनका व्यवहार ऐसा ही है, लेकिन विदेशियों के संबंध में तो इस मामले में वे 2 कदम और आगे हैं। उनके विश्वास के मुताबिक खुदा के खलक में उनके अलावा और किसी को विज्ञान का इल्म नहीं है। धार्मिक आंदोलन और विश्वास। इस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और विस्तार हुआ और बौद्ध तथा जैन धर्मों का हास जारी रहा। बौद्धिक स्तर पर तो बौद्ध तथा जैन धर्मों के सिद्धांतों को चुनौती दी ही गई, परंतु अनेक अवसरों पर बौद्ध और जैन भिक्षुओं को उत्पीड़ित किया गया और उनके मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया। अतः पुरी का मंदिर कभी एक बौद्ध मंदिर था। कुतुब परिसर में स्थित मंदिर कभी एक जैन मंदिर था, जिसे विष्णु मंदिर में रूपांतरित कर दिया गया। तथापि वे किसी जैसे महमूद योजनाबद्ध नीति का हिस्सा नहीं थे, जैसा कि बाद के कुछ तुर्क सुल्तान साथ था। गजनी के इस काल में बौद्ध धर्म धीरे धीरे सिर्फ पूर्वी भारत तक सिमट कर रह गया। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे।
10वीं सदी के बाद उनके पतन से बौद्ध धर्म को गहरा आघात लगा, लेकिन उसे इससे भी गंभीर क्षति उसके अंदर जो कुछ हुआ, उससे हुई। बुद्ध ने एक व्यवहारिक दर्शन की शिक्षा दी थी। उसमें पुरोहितों के लिए न्यूनतम स्थान था और देवत्व को लेकर विशेष ऊहापोह की गुंजाइश नहीं रखी गई थी। लेकिन ईसवी सन के आरंभिक सदियों में महायान पंथ के उदय के साथ बुद्ध की पूजा एक देवता के रूप में की जाने लगी थी। अब यह पूजा अधिक आडंबरयुक्त हो गई। इस तरह के विश्वास का विकास हुआ कि मात्र मंत्रों के उच्चारण और विविध प्रकार की रहस्यमय मुद्राएं बनाकर साधक अपना मनोरथ पूरा कर सकता है। वे यह भी मानते थे कि इन आचारों के द्वारा और विभिन्न प्रकार की साधनाओं तथा शुद्ध कर्मकांडों के द्वारा वे अलौकिक शक्तियां जैसे हवा में उड़ने, अदृश्य होने और दूर से ही किसी वस्तु को देख लेने की शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति पर विजय पाने के लिए मनुष्य सदा से लालायित रहा है, किंतु इन लालसाओं में से कईयों की पूर्ति आधुनिक विज्ञान के विकास से ही संभव हो पाई है। बहुत से हिंदू योगियों ने भी इन आधारों को अपनाया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ था, उसके अनुयायी नाथपंथी कहलाए। एक समय पूरे उत्तर भारत में उनकी लोकप्रियता थी। इन योगियों में से कई निम्न जातियों के थे। उन्होंने जाति प्रथा की निंदा की और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के दावे को चुनौती दी। उन्होंने जिस पंथ का प्रचार किया वह तंत्र कहलाता था। तंत्र संप्रदाय के द्वार सभी जातियों के लोगों के लिए खुले हुए थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म का खास हास तो नहीं हुआ, लेकिन वह अलग अलग रूप धारण करके बिखर गया। अपने इन नए रूपों के कारण वह हिंदू धर्म से अपनी पृथक पहचान ही खो बैठा। जैन धर्म की लोकप्रियता कायम रही, खासतौर पर व्यापारी समुदायों के बीच। गुजरात के चालुक्य शासकों ने इस धर्म को संरक्षण दिया। इसी काल में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर जैसे कुछ भव्य जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। मालवा के परमार शासकों ने भी जैन तीर्थंकरों और महावीर की विशालकाय मूर्तियां बनवाई। महावीर को अब ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा था। देश के विभिन्न हिस्सों में बनवाए गए भव्य जैनालय यात्रियों के लिए विश्रामालयों का काम करते थे। 9वीं और 12वीं सदियों में दक्षिण भारत में जैन धर्म अपने मध्यकालीन भारत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। कर्नाटक के गंगे शासक जैन धर्म के प्रबल संरक्षक थे। इस काल में कई स्थानों पर जैन बसाड़ी मंदिर और महास्तंभ स्थापित किए गए। श्रवणबेलगोला की विशालकाय मूर्ति इसी काल में स्थापित की गई। यह मूर्ति लगभग 18 मीटर ऊंची है और इसे कृष्णारम ग्रेनाइट की चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इसमें तीर्थंकर को कठोर तपस्या में रथ खड़ा दर्शाया गया है। उसके पैरों में सांप लिपटे हुए हैं और पास में दीमकों की बांबियां उभर आई हैं, लेकिन साधनारत तीर्थंकर इस सबसे बेखबर हैं। चतुर्दान विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान का जैन सिद्धांत जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। कालांतर से इस धर्म में जब कट्टरता बढ़ी और राजप्रश्रय मिलना बंद हो गया तो इसका हास आरंभ हो गया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार कई रूप लेकर उभरा। शिव और विष्णु मुख्य देवता बन गए और उनकी प्रधानता की घोषणा करने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। हिंदुत्व के पुनरुत्थान और प्रसार की प्रक्रिया में से बहुत से स्थानीय देवी देवताओं का समावेश हिंदू देव समूह में हो गया। इनमें हिंदू धर्म में शामिल की गई जनजातियों के देवी देवता भी थे। इस सिलसिले में एक बात और भी हुई, वह यह कि बहुत से देवताओं की पत्नियों ने अपने पतियों के मुकाबले प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। उदाहरणार्थ पूर्वी भारत में बुद्ध की पत्नी तारा, शिव की पत्नी दुर्गा, काली आदि की स्वतंत्र रूप से पूजा की जाने लगी। तथापि शिव और विष्णु की उपासना का उदय सांस्कृतिक सम्मिश्रण की प्रक्रिया का द्योतक था। इस प्रकार समाज के विखतन के काल में धर्म ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई, लेकिन धार्मिक पुनरुत्थान से ब्राह्मणों की शक्ति और अहंकार में भी वृद्धि हुई। फलतः एक के बाद एक कई लोकप्रिय धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ। इन आंदोलनों में मनुष्य की मूलभूत समानता और स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। हम उत्तर भारत में तंत्र संप्रदाय के विकास का उल्लेख पहले कर चुके हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति इस संप्रदाय में दीक्षित हो सकता था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक आधार पर स्थित था दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन। इस आंदोलन का उदय नयनार और आलवार कहे जाने वाले लोकप्रिय संतों की एक संपूर्ण श्रृंखला के नेतृत्व में हुआ। वे धर्म को विधि विधानों से युक्त भावरहित से पूजा नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर और उसके भक्त के बीच के प्रेम के सजीव बंधन का नाम धर्म था। उनके मुख्य उपास्य शिव और विष्णु थे। इन संतों के बोलने और लिखने की भाषाएं तमिल और तेलुगु थी, जिन्हें उस क्षेत्र के सभी लोग समझते थे। इन संतों ने जगह जगह घूम घूम कर अपने प्रेम और भक्ति के संदेश का प्रचार किया। इनमें से कुछ संत निम्न जातियों के थे और कुछ ब्राह्मण, कुछ स्त्रियां भी थीं। इनमें से लगभग सबने जाति प्रथा जनित असमानताओं की उपेक्षा की, यद्यपि किसी ने स्वयं इस प्रथा का स्पष्ट विरोध नहीं किया। निम्न जातियों के लिए वैदिक विद्या और वैदिक पूजा पाठ को वर्जित रखा गया था, परंतु इन संतों ने जिस भक्ति मार्ग की हिमायत की उस पर चलने की आजादी सभी जातियों के लोगों को थी। भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप न केवल बहुत से बौद्ध और जैन बल्कि काफी तादाद में जनजातीय लोग भी हिंदू धर्म में शामिल हो गए। 12वीं सदी में एक और भी अधिक लोकप्रिय धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। यह था लिंगायत या वीरशैव आंदोलन। इसके संस्थापक बासव और उसका भतीजा चन्नबासव थे। ये कर्नाटक के कलचुरी राजा के दरबार से संबंधित थे।
उन्होंने जैनों के साथ तीव्र विवाद के उपरांत अपने संप्रदाय की स्थापना की। लिंगायत शिव के उपासक हैं। उन्होंने जाति प्रथा का प्रबल विरोध किया और उपवास, भोज, तीर्थयात्रा तथा यज्ञ को नकार दिया। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं के विवाह का समर्थन किया। इस प्रकार भारत के उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों में हिंदुत्व के पुनरुत्थान और प्रसार ने दो रूप ग्रहण किए। एक और उसमें वेदों और वैदिक उपासना पर नए सिरे से जोर दिया गया, साथ ही एक शक्तिशाली साहित्यिक तथा बौद्धिक आंदोलन का सिलसिला भी चल निकला। दूसरी ओर उत्तर भारत में तंत्र संप्रदाय पर तथा दक्षिण भारत में भक्ति पर आधारित एक लोकप्रिय धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तंत्र और भक्ति दोनों ने जाति प्रथा पर आधारित भेदभाव का विरोध किया और दोनों के द्वार सबके लिए खुले हुए थे। बौद्धिक स्तर पर बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को सबसे जबरदस्त चुनौती शंकर ने दी। उसने हिंदू दर्शन को नए सिरे से सूत्रबद्ध किया। शंकर का जन्म केरल में शायद 9वीं सदी में हुआ था। उसको लेकर अनेक कथा कहानियां प्रचलित हुई। कहते हैं जैनों द्वारा सताए जाने के बाद उसने उत्तर भारत की विजय यात्रा की और वहां अनेक अद्भुत विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। उसके मदुरै लौटने पर राजा ने उसका भरपूर सम्मान किया और जैनों को दरबार से निकाल बाहर किया। शंकर के दर्शन को अद्वैत कहा जाता है। शंकर के अनुसार ईश्वर और उसकी सृष्टि एक ही है। जो भेद दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं बल्कि अज्ञानजनित माया है। मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति है, जिसका आधार यह ज्ञान है कि ईश्वर और उसकी सृष्टि एक ही है। इस दर्शन को वेदांत कहते हैं। इस प्रकार शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान के स्रोत के रूप में फिर से प्रतिष्ठित किया। परंतु शंकर के ज्ञान मार्ग को बहुत कम लोग समझ सकते थे और उनमें कम से कम एक ब्राह्मण था। एक अंडाल नाम की साध्वी भी थी। शंकर ने भक्ति मार्ग का बहिष्कार नहीं किया, परंतु एक भक्त को पहले अपने हृदय को ज्ञान के द्वारा शुद्ध करना आवश्यक था, जिसके लिए धर्मग्रंथों का पढ़ना अनिवार्य था। इसलिए मध्यकालीन भारत की भक्ति की संकल्पना सर्वसाधारण को प्रभावित नहीं कर पाए। अनेक आचार्य जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे ने शंकर का अनुसरण किया और वही रास्ता अपनाया। 11वीं सदी में रामानुज नामक एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान ने वेदों के साथ भक्ति परंपरा का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसका कहना था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण भगवत कृपा है। उसने यह भी कहा कि भक्ति का मार्ग सभी जाति के लोगों के लिए खुला है। इस प्रकार उसने भक्ति पर आधारित जनप्रिय आंदोलन और वेदों पर आधारित ऊंची जातियों के आंदोलन के बीच एक सेतु का निर्माण करने का प्रयत्न किया। रामानुज द्वारा प्रवर्तित परंपरा का अनुसरण दक्षिण भारत में मध्वाचार्य और उत्तर भारत में रामानंद वल्लभाचार्य आदि कई विद्वान चिंतकों ने किया। इस प्रकार 16वीं सदी का प्रारंभ होते होते भक्ति हिंदू समाज के सभी हिस्सों को स्वीकार्य हो चली।